हेलो टॉरस, आज हम आपकी 1 से 15 जून की लव रीडिंग करेंगे। रिलेशनशिप के बारे में बातचीत करेंगे, आपके एग्जिस्टिंग लव लाइफ के बारे में, मीन्स की कमिटेड बट नॉट मैरिड एंड नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन का फेस चल रहा है। यदि आपके बीच में इन एंड आउट, लेस कॉन्टैक्ट, और लो कॉन्टैक्ट अपनी मैरिड लाइफ के लिए देखने आए हैं, या फिर आप किसी न्यू रिलेशनशिप में हैं, ओके, या फिर किसी की अगर आने की संभावनाएं हैं। और सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, कलेक्टिव वृषभ राशि वालों की रीडिंग है ये, ठीक है। सारी की सारी बातें एक ही वृषभ राशि वाले से रेजोनेट कर जाए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, इसलिए जितना आपकी सिचुएशन से रिलेट करे उतना रखिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। देखते हैं 1 से 15 जून के बीच में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड क्या ब्लॉकेजेस, क्या एडवाइस, उसका सोल्यूशन, कुछ एक्स्ट्रा टिप्स एंड रेमेडीज़ के साथ। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थाथी पे फोकस नहीं करना है। एंड सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से अगर आप टॉरस है, वृषभ राशि है आपकी, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को। और चैनल पे किसी भी प्रॉपर धर्म, जाति, समुदाय का कोई लेना देना नहीं है। वीडियो सभी के लिए होती है, चैनल में सभी का स्वागत है। हाँ, तो हम जैसे देख सकते हैं कि डिसरप्शन का कार्ड आया है यहाँ पे एंड न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड आया है। मीन्स कि किसी तरीके का व्यवधान, रुकावट। अब वो रुकावट खुद के मन के बुने हुए किसी विचारों के द्वारा भी हो सकता है। लाइक देखते हैं, अभी रुके, थोड़े से कार्ड्स और निकाल लेते हैं। बेसिकली किसी तरीके के रुकावट को आप रोक रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, शून्य एंड ट्रांसफॉर्मेशन। कोई एक कार्मिक कनेक्शन में आप फंसे हुए दिख रहे हैं, या किसी एक कार्मिक साइकिल में आप फंसे हुए दिख रहे हैं जिसमें चीज़ें बार बार एक तरीके से रिपीट हो रही है। या फिर आपके या आपके पर्सन के व्यक्तित्व में ये चीज़ शामिल है। तो एक नए पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है अगर ये नेचर की बात हो रही है, और अगर ये कनेक्शन की बात हो रही है तो आगे देखेंगे कि पुराने रिश्ते में नया फ्रेश स्टार्ट है, या फिर आपको किसी चीज़ को, जिसको भी आपने पकड़ के रखा है, बाधा में डाला हुआ है, रुकावट का कारण बना हुआ है, उसी को पूरी तरीके से रिलीज़ कर देने की ज़रूरत है। क्योंकि किसी तरीके के ऊर्जा को, पॉजिटिव ऊर्जा को हम रोक रहे हैं आने से अपनी तरफ। चाहते तो है वो एंटर करे, चाहते तो है डिवाइन गाइडेंस के अकॉर्डिंग हम चले, लेकिन नहीं चाह पा रहे हैं। देखते हैं अभी। लाइक वृषभ राशि एक ऐसा बड़ा व्यवधान, कुछ ऐसा जो आपकी योजनाओं को बदल देता है, या किसी घटना या प्रक्रिया को बाधित करता है, ठीक है। किसी चीज़, खास तौर पर किसी सिस्टम, प्रक्रिया या घटना को हमेशा की तरह या उम्मीद के मुताबिक जारी रहने से रोकना। बी ऑनेस्ट, अनकंडीशनल लव एंड एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। डिस्टेंस। ये जो सेपरेशन आपके बीच में लाया गया है ना, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स का साइन है, सिग्नल है कि एक रिलेशनशिप में, एक हेल्दी फॉर्म में रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए कभी कभी स्पेस की ज़रूरत होती है। और वो रिलेशनशिप अच्छी तरह ग्रो करे, उसका फ्यूचर अच्छी तरह हो, उसके लिए आगे देखते हैं। मैरिज, सबसे पहले फिर हम मैरिज के मैसेजेस को ही लेंगे। देखिए, मैरिड लाइफ के लिए बात करूँ मैं यहाँ पे टॉरस, तो आपके रिश्ते के लिए ये वाला जो 15 दिन होगा ना, जून के महीने के 15 दिन, ये एनर्जीज दर्शा रही है कि इमोशनल बॉन्डिंग में और फिज़िकल कंफर्ट में, दोनों में ही बूस्ट आएगा, ग्रो करेगा। मैंने क्या कहा था आपको कि ये डिसरप्शन, जो भी रुकावट का कारण है, ठीक है, कहीं ना कहीं इसी सोच विचार की तरफ से ज़्यादा मुझे लग रहा है। अब वो सोच किसकी है? आपकी है, आपके पार्टनर की है, ठीक है। कोई एक प्रॉपर थॉट प्रोसेस, कोई एक रूल रेगुलेशन, कोई एक टर्म एंड कंडीशन, लाइक एक रिश्ते में भी एक चीज़ एक सिस्टमैटिकली वे में चलना, ठीक है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पे हो सकता है कि ये डेविल एनर्जी ला रहा है, या फिर पहले इस रिलेशनशिप में बहुत जल्दी
इंटेंसिटी दिखाई गई, लेकिन आगे जाके जब लाइफ में चेंजेस आए तो वो चीज़ें कैरी ऑन अब नहीं हो पा रहा है। अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है ना, उसके कहे से ज़्यादा उसके एक्शंस को गौर करिएगा। हो सकता है वृषभ राशि हार्ट ब्रेक, किसी का दिल मुझे टूटा हुआ दिख रहा है, स्पेशली आपका। आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन। ओके, कोई अगर आपको अपशब्द कह रहा है या किसी तरीके की कोई बातें कह रहा है, उसके शब्दों पे यकीन करने से ज़्यादा उसके एक्शंस पे आपको यकीन करने की ज़रूरत पड़ेगी। मे बी आप टू साइडेड सेपरेटली मैरिड है और आपको आपके पार्टनर ने ऐसे कुछ कमिटमेंट वगैरह दिए होंगे कि तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन वो सब चीज़ें आपको धोखा लगेंगी इन दिनों, क्योंकि पीठ पीछे कुछ बोलता हुआ सुन लेंगे आप, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी इन दिनों कि आपको उनकी लॉयल्टी पे विश्वास नहीं रहेगा और आपके मन में यही आएगा कि मैंने तो मतलब निस्वार्थ प्रेम किया था, लेकिन तुमने उसकी लाज नहीं रखी। बी ऑनेस्ट, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आर नेसेसरी। किसी बात को लेकर अगर डाउट हो रहा है, स्पेशली मैरिड लाइफ में, ओके, तो आपको बातचीत करनी चाहिए अपने पार्टनर से। देखिए, पार्टनर से जुड़ी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग या गृहस्थ जीवन से जुड़ा बदलाव चर्चा का विषय बन सकता है इन दिनों, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये मत सोच लीजिएगा कि हमेशा काम काम का बहाना देकर आपके पार्टनर भागते हैं आपसे या फिर कुछ छुपा रहे हैं, आपको बिलीव करना पड़ेगा उन पे। एग्जिस्टिंग लव रिलेशनशिप की बात करें, मतलब कि जो कमिटेड है बट मैरिड नहीं है, अगर उनकी बात करें सेल्फ लव, ओके, डिटैचमेंट, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, डेफिनेटली। अगर नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करें तो बार बार यकीन करने की सज़ा सामने वाले को, मतलब सामने वाले के ऊपर आपका जो बार बार यकीन करते हैं आप, उसकी सज़ा खुद को देते नज़र आ रहे हैं और अब प्रयास कर रहे हैं फाइनली खुद को हील करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको संकेत तो मिल रहे थे लेकिन आप बिलीव नहीं कर रहे थे। शादी तक पहुंचाने तक सपने देख लिए थे आपने, लेकिन कहीं ना कहीं डिसऑनेस्टी का सामना करना पड़ा है आपको। यस, इस समय आपकी एनर्जीज बहुत बहुत ग्राउंडेड दिख रही है टॉरस मुझे। अपने प्रेमी से स्टेबिलिटी की उम्मीद रखते हैं आप। इस रिश्ते को अगले लेवल मींस एंगेजमेंट, मैरिज कमिटमेंट पर ले जाना चाहेंगे, लेकिन सामने वाला अभी थोड़ा अनसर्टेन लग रहा है मुझे। यस, आपको अनसर्टेन लग सकते हैं इस दौरान, जो कि आपके अंदर शक पैदा कर सकते हैं या काफ़ी सारे क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। न्यू लव के लिए जो देख रहे हैं, न्यू लव रिलेशनशिप में है या फिर किसी के ऊपर क्रश करते हैं, ठीक है, कोई आपका क्रश है या आप किसी का क्रश है, तो मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि शांत, ग्रेसफुल, आर्टिस्टिक पर्सन से मुलाकात हो सकती है। और काफ़ी सारे लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे एक ही समय पे, बिकॉज आपका चार्म और एलिगेंस लोगों को अट्रैक्ट करेगी। नो कांटेक्ट की बात करें टॉरस, तो अब भी उसी जगह रुके हुए हैं आप जहां उसने छोड़ा था। आपकी लॉयल्टी गहरी होती है, नो डाउट। ये कार्ड यही दिखा रहा है, आपने होल्ड ऑन किया हुआ है बहुत कुछ, एक थॉट प्रोसेस से ही नहीं निकल पा रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आपकी लाइफ अब ट्रांसफॉर्मेशन मांग रही है, न्यू बिगिनिंग्स मांग रही है। ओके, कार्ड साफ साफ दिखा रहे हैं जिनके भी बीच में नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा है कि अब भी आप उसी जगह रुके हुए हैं जहां आपके पर्सन ने आपको छोड़ा था, और आपकी लॉयल्टी गहरी होती है और भुलाना आसान नहीं होता। एक्स की तरफ से ड्रीम, म्यूज़िक, सिंबल्स के ज़रिए बार बार एनर्जी आ रही है, उसका दिल भी कहीं ना कहीं रिग्रेट करता है। यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन,
एंड कैप्रिकॉन 15 एंड 16 दोनों ही कार्मिक नंबर है कहीं ना कहीं। 2 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, मैंने नंबर तो आपको बता ही दिए। एंड कैप्रिकॉन और कैप्रिकॉन की एनर्जी भी आई है। नेगेटिविटी का बहुत बहुत ज़्यादा प्रभाव है, बहुत ज़्यादा प्रभाव है। देखते हैं अब आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए। नाइन नाइन देखा, यहाँ पर भी इस कार्ड की एनर्जी को ही शो करते हैं। न्यू बिगिनिंग्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैरिज, वाओ। डिसऑनेस्टी, केमिस्ट्री, बी ऑनेस्ट। अब देखिए यहाँ पे ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व है, वो एक ऑप्शन हो सकता है। बट यहाँ पे सीधे सीधे मतलब यही हो रहा है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स ये है करेंटली कि आपकी तरफ कुछ उनका ऐसा रुख है कि डिसऑनेस्टी की श्रेणी में आपको वो देखते हैं। काम की वजह से आई थिंक सो आपने दूरी बना ली है, मतलब रिश्ते के ऊपर काम को चुना है आपने। देखिए रोल कभी भी वाइसा वर्सा हो सकते हैं, ठीक है ना, कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रेम होते हुए भी अगर दो चीज़ों में से किसी एक का चुनाव करना पड़ रहा है, तो मैं देख रही हूँ कि करियर को, फाइनेंसिस को प्रायर लिस्ट में रखा जा रहा है। यस, तो एक एक करके बात करेंगे। मैरिड लाइफ का कार्ड आया है यहाँ पे, फाउंडेशन का कार्ड आया है, फॉर्चुनेट का कार्ड आया है। तीनों ही कार्ड बहुत अच्छे हैं। देखते हैं क्या मैसेजेस है यहाँ पे। थोड़ा पॉजिटिवनेस, सबसे पहले मैं मैरिड लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ। थोड़ा पॉजिटिवनेस, स्टबर्न बिहेवियर दिख सकता है आपको, जिससे टकराव संभव है, लेकिन सेंशुअल कनेक्शन और लॉयल्टी रिश्ते को संभाल लेगा। यस, तो यहाँ पे बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब आप हो या फिर आपके पार्टनर है किसी और कनेक्शन में है, इस वजह से डिसऑनेस्टी को दिखा रहा है। कहीं ना कहीं बातें छुपाई जा रही है, रीजंस छुपाए जा रहे हैं, या आधी चीज़ें बताई जा रही है, आधी चीज़ें नहीं। तो अगर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से खबरें मिल रही है ना, तो वो गलत खबरें मिल रही है, जो कि टॉरस को ये शो करवा रहा है कि वो डिसऑनेस्ट है। यस, तो अगर मैं मैरिड लाइफ के बारे में कहूँ तो थोड़ा पॉजिटिवनेस और स्टबर्न बिहेवियर दिख सकता है, जिससे टकराव संभव है, लेकिन सेंशुअल कनेक्शन और लॉयल्टी रिश्ते को संभाल लेंगे। रेमेडी है आपके लिए कि सफ़ेद मिठाई का दान करें और घर में गुलाबी फूल रखें। आप अपने घर के पूजा घर में भी रख सकते हैं या मंदिर में जाके भी चढ़ा सकते हैं। आप अपने पार्टनर को भी दे सकते हैं। अब एग्जिस्टिंग लव की बात करें हम, तो कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेकिन कुछ बातें बार बार दोहराने से चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्चिंग चल रही है, इंट्रोस्पेक्शन चल रही है, तह तक घुसने की कोशिशें चल रही है। भरोसा रखें और समझदारी से आगे बढ़े, फिर से रिश्ते में गहराई आएगी। लेकिन वही मैंने कहा कि बार बार दोहराना नहीं है बातों को। क्रॉस वॉचर, ये चीज़ आपकी तरफ से भी रह सकती है और टॉरस आपकी तरफ से भी रह सकती है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के बारे में बोली है ये बात मैंने, तो इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें।
कि एक ही बात को अगर हम 2-3 तरीके से कह रहे हैं और इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला पकड़ नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं सेम बात को बार बार कहने से या सवाल को करने से चिड़चिड़ापन हो सकता है, डिस्टेंस आ सकता है उस वजह से कि तुम्हें मेरी लॉयल्टी पे भरोसा नहीं है, तो मुझे बेईमानी के टैग दे रहे हो, काइंड ऑफ इस तरीके का। न्यू लव के लिए चांसेस है कि एग्जीबिशन, किसी रेस्टोरेंट, फाइनेंशियल या क्रिएटिव सेटिंग में मुलाकात हो सकती है। बातचीत से शुरुआत होगी और जल्द ही भावनाएं भी पनकेगी। मीन्स कि सबसे पहले एक अननोन से शुरू होकर फिर आगे जाके एक इमोशनल कनेक्शन में परिवर्तित होगा, क्योंकि टॉरस इजीली भावनाओं में नहीं बहते हैं। शुक्र की राशि होने के बावजूद भी थोड़ा सोच समझ के और लॉजिकल डिसीजन लेते हैं। ओके, नो कांटेक्ट की बात करें हम, आप में से कुछ को अचानक सोशल मीडिया इंटरेक्शन या इनडायरेक्ट कांटेक्ट का संकेत भी मिल सकता है। देखिए क्योंकि डिपार्चर का कार्ड आया है यहाँ पे, किसी की मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। न्यू बिगिनिंग्स के साइन है। यस, शून्य से शुरू होना सब कुछ, लेकिन पुरानी बातों को क्लियर करके ही आगे बढ़े। तो जैसे कि मैंने कहा कि इनडायरेक्ट कांटेक्ट का संकेत आपको मिल सकता है। और जो जून का 3rd वीक है ना, आपकी हीलिंग और क्लैरिटी के लिए बिल्कुल सही समय है। यूनिवर्स चाहे तो अचानक कॉन्वर्सेशन का द्वार भी खुल सकता है आपके लिए। तो एडवाइस है आपके लिए, रोज़ रात को रोज़ क्वार्ट्स को हाथ में लेकर मैं खुद से और अपने प्यार से अनकंडीशनल प्रेम करती हूँ दोहराए। ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बोनस टिप अफर्मेशन के रूप में दिया, क्योंकि अनकंडीशनल लव का यहाँ पे मैसेज आ रहा है, तो उसको हम एज अ एडवाइस यूज़ करेंगे। रोज़ रात को सोने जाने से पहले नेगेटिव ख्याल आते हैं हमारे मन में, तो भाई क्यों ना उसे पॉजिटिव में बदले, जिससे कि ये जिस वजह से भी डिसरप्शन हो रहा है ना, उसको दूर किया जाए, ख़त्म किया जाए। तो आप इसे पॉजिटिव अफर्मेशन से बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि रातें तो भाई बिल्कुल ख़राब हो रखी है। तो रोज़ रात को अगर रोज़ क्वार्ट्स है आपके पास, रोज़ क्वार्ट्स का टंबल या फिर ब्रेसलेट हाथ में लेकर आप विश कर सकते हैं कि मैं खुद से और अपने प्यार से अनकंडीशनल प्रेम करता हूँ और अनकंडीशनल प्रेम करती हूँ। खुद का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट सेल्फ लव कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और सेल्फ लव का कार्ड आपके मैसेजेस में निकला भी था, तो आपको ये अवश्य करना है। वृषभ राशि 17/8/9/9 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, देखते हैं कौन से एक्शन, कैसे एक्शन होने की संभावनाएं हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस, न्यू बिगिनिंग्स एंड फर्टिलिटी का गुड न्यूज़ मिल सकती है। अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ सकते हैं किसी के साथ आप, और थॉट प्रोसेस में बदलाव करेंगे आप, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो कि दिखाता है कि आप इस डिसरप्शन से निकलेंगे और ट्रांसफॉर्मेशंस को एक्सेप्ट करेंगे, जिससे कि न्यू बिगिनिंग्स के जरिए जो पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आना चाहती है ना, उसको आप अट्रैक्ट कर सके। तो वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर हिट करिएगा टॉरस। एंड कोई कंसल्टेशन, ब्रेसलेट, जेमस्टोन चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नंबर गिवन है वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में भी मैं डाल दूंगी इन 16 डेज। अभी मैं आपको लास्ट में साइन और डेट भी बता दूंगी। एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, बहुत अच्छा मैसेज है। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ही मीन्स क्या बोलूँ, इस तरीके से आपकी अफर्मेशन ग्रेटिट्यूड के ज़रिए पास ऑन होएगी कि मीन्स एक पॉजिटिव एटीट्यूड के ज़रिए आपके अंदर बदलाव आ जाएगा कि वो होना है, मतलब होना ही है। लिव योर प्लेस, यस, कितने कनेक्टेड है ये मैसेजेस देखिए। मतलब चाहे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं क्यों ना आए मेरे दिमाग में, कितने भी नेगेटिव थिंकिंग्स क्यों ना आए मेरे दिमाग में, लेकिन मुझे उसे पॉजिटिविटी में बदलना ही पड़ेगा। ये वाला एटीट्यूड आपका रहेगा। एक्वेरियस, जेमिनाई, वर्गो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न।